हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस जोन में एस्पिरेंट आवेदन देंगे। विभिन्न प्रकार के आरआरबीज की जोन को इस वैकेंसी के माध्यम से मेंशन की गई है। तो एस्पिरेंट एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चिंतन कर रहे हैं वर्तमान समय पर कि हमें कौन से जोन में आवेदन करना है, यानी कौन से आरआरबी में। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी को एक निचोड़ मिल सके कि आप सभी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के माध्यम से जो ग्रुप डी की वैकेंसी अनाउंस हुई है, इस वैकेंसी के माध्यम से किस प्रकार से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें ताकि आप सभी 100% सिलेक्शन ले सकें। इस पॉइंट पर मुख्य रूप से हम डिस्कशन करेंगे। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित संपूर्ण जानकारी को एक्सप्लेन किया जा रहा है इस लेक्चर के माध्यम से। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने, सभी डेटा को भी हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि एस्पिरेंट इस डेटा के बेसिस पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सके। आवेदन प्रक्रिया आरआरबी के माध्यम से शुरू कर दी गई है। कब से शुरू हो रही है, किस तिथि को इसकी अंतिम तिथि बताई गई है आरआरबी के माध्यम से, उस डेटा को भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। और जो न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं, वैसे एस्पिरेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2024-25, क्योंकि 2024 में ही इसकी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया 2025 में चल रही है और एग्जामिनेशन 2025 में होगी, इसलिए यहाँ पर डेटा को 2024-25 मेंशन की गई है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई? 23 जनवरी 2025 से इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 है। 22 फरवरी तक सभी एस्पिरेंट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है। ठीक है, ये रही आवेदन प्रोसेस से संबंधित डेटा जो कि आरआरबी के माध्यम से बताई गई है कि एस्पिरेंट को 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन की गई है उसको ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट देखें। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? आरआरबी ग्रुप डी में जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी के लिए उम्र सीमा न्यूनतम 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 36 साल होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को आरक्षण दी जाएगी। ठीक है, चीजों को अच्छी तरह से समझे सभी एस्पिरेंट। यह रही एज क्राइटेरिया से संबंधित। क्रूशियल डेट क्या मेंशन की गई है? एज का जो काउंट का एक कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2025 के आधार पर कैलकुलेशन की जाएगी ताकि एस्पिरेंट का न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 36 से कम होनी चाहिए। क्रूशियल डेट को ध्यान रखेंगे सभी एस्पिरेंट 1/1/2025। आवेदन प्रक्रिया चल रही है, लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है आरआरबी के माध्यम से और अंतिम तिथि को भी ध्यान में रखेंगे। अंतिम तिथि से पहले ही सभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेंगे 22 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी अनाउंस हुई है, इसमें बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि आरआरबी में जो भी ग्रुप डी के वैकेंसीज पर अपीयर होंगे उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सभी पोस्ट के लिए 10th पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय पहले आईटीआई और 10th पास इन दोनों का चीजें चर्चा चल रही थी, लेकिन फाइनली रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के माध्यम से नोटिस को अनाउंस कर दी गई है। 10वीं पास सभी उम्मीदवार इस वैकेंसी को डाल सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोस्ट कौन सा है वो खुद एस्पिरेंट को सोचना है कि आपको कौन सा पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। ठीक है, उसको एनालिसिस करें। जितना भी पोस्ट मेंशन की गई आरआरबी के माध्यम से ग्रुप डी में, उन सभी को एनालिसिस करते हुए अपना पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित अगर एस्पिरेंट का डाउट उत्पन्न होगी तो लेक्चर में कमेंट करेंगे, उसका भी एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फीस स्ट्रक्चर से संबंधित। ठीक है, क्वालिफिकेशन को भी ध्यान में रखेंगे। सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास उम्मीदवार एलिजिबल हैं। आईटीआई मैंडेटरी नहीं की गई है, आईटीआई वाले उम्मीदवार भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, उसको भी मान्यता दी जाएगी आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसीज पर। ठीक है, नॉर्मली अगर 10वीं पास है तो एस्पिरेंट अपीयर हो सकते हैं। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में फी क्या मेंशन की गई है आरआरबी के माध्यम से, उसको जानने की आवश्यकता है। जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपया पेमेंट करना है और एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। एससी एसटी
पीएच उम्मीदवार, यहाँ देखेंगे सभी का डेटा को हम नोट डाउन किया है यहाँ पर। और ईबीसी कैटेगरी को भी यहाँ पर मेंशन की गई है। इन सभी कैटेगरी के लिए 250 रुपया लिया जाएगा। किस किस कैटेगरी के लिए? एससी, एसटी, पीएच और ईबीसी, उन सभी को 250 रुपया पेमेंट करना है। एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद 250 रुपया वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रही फी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो है कि एस्पिरेंट किस जोन में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करे, उस पॉइंट पर हम लास्ट में डिटेल में बताएंगे। सभी धैर्यपूर्वक डेटा को सुन ले, उसके बाद उस पॉइंट पर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई है? 35 केजी, ठीक है, 35 केजी वेट यानी वजन जो है उसको लेकर चलना है। कितना दूरी? 100 मीटर 2 मिनट में। ठीक है, 35 किलो वजन को लेकर चलना है एस्पिरेंट को। ये फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है। एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल में अपीयर होने की आवश्यकता होगी सभी एस्पिरेंट को। ये रेलवे ग्रुप डी की नोटिफिकेशन में डेटा मेंशन की गई है। ठीक है, इसीलिए उस डेटा को भी जानने की आवश्यकता है। एग्जामिनेशन जब क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद इस पॉइंट पर आना है सभी एस्पिरेंट को। 35 किलो लेकर 100 मीटर 2 मिनट में और 1000 मीटर, ठीक है, रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना है। उससे पहले ही घुस जाना है, तभी एस्पिरेंट फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे। यह है मेल कैंडिडेट के लिए डेटा। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या डेटा बताई गई है आरआरबी के माध्यम से, उसको जान लें सभी एस्पिरेंट। फीमेल कैंडिडेट उम्मीदवार 20 केजी 100 मीटर 2 मिनट में लेकर जाना है। ठीक है, और 1000 मीटर रनिंग करना है। टाइम ड्यूरेशन कितना दी गई है? 5 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, इतना टाइम ड्यूरेशन पर यह डेटा को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। मेल के लिए यह डेटा है। नीचे जो डेटा मेंशन की है फीमेल के लिए है। ओनली फॉर 1 चांस, सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा, दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक चांस में ही सभी एस्पिरेंट को फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट रेलवे ग्रुप डी में अपनी ज्वाइनिंग ले पाएंगे, क्योंकि रिटेन के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वैकेंसी ऑलरेडी जारी हो चुकी है। सभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से आवेदन करें। मुख्य पॉइंट पर अब हम आते हैं। जॉन से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत सारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये भी डेटा बताई जा रही है कि इस जॉन में एस्पिरेंट आवेदन कर दे तो कट ऑफ कम जाएगी। जिस डेटा के आधार पर उसके माध्यम से ये बातें बताई जा रही है कि कट ऑफ कम जा रही है, इस जॉन में आवेदन करें, तो उसमें विभिन्न प्रकार के एस्पिरेंट, लाखों एस्पिरेंट देख रहे हैं वीडियो लेक्चर को। अगर लाखों एस्पिरेंट उसी जॉन में डाल देंगे तो फिर तो कट ऑफ हाई होना है। तो उस पॉइंट को एस्पिरेंट समझें। एक यूट्यूबर द्वारा जब बताया जाता है कि इस जॉन में आप डालें फॉर्म, इसमें कम कट ऑफ जाती है, उस वीडियो लेक्चर को विभिन्न प्रकार के एस्पिरेंट देखते हैं, सभी तो उसी में अप्लाई कर देंगे, तो फिर कट ऑफ हाई चल जाएगी। इसीलिए किसी का भी बात को सुनना नहीं है कि इस जॉन में डालें, इसका कट ऑफ कम जाती है। आप अपने स्तर पर एनालिसिस करें। जॉन जैसे ही प्रथम चरण क्या है, जब एस्पिरेंट लॉगिन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में, उसके बाद सबसे पहले आरआरबी का चयन करना होता है, कौन से जॉन में आप आवेदन देंगे, और एक ही जॉन में एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यानी एक आरआरबी में। विभिन्न प्रकार के आरआरबी हमारे भारत में है, लेकिन एक ही में आवेदन दे पाएंगे, उसको सोचें। और जो बताई जा रही है कि इस आरआरबी में आप डालेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी। तो सभी एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट भारत में अभी तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, सभी एस्पिरेंट सुन रहे हैं ये बात। ठीक है, कि इस आरआरबी में कट ऑफ कम जाएगी, सभी उसी में डालेंगे तो फिर तो कट ऑफ हाई होना है। इसीलिए उस पर नहीं जाना है एस्पिरेंट को। अपने स्तर पर देखें कि हमारे लिए कौन सा आरआरबी नजदीक है और सीट कितना है, इसको आप देख सकते हैं कि उस आरआरबी में कितना सीट है। इसी के आधार पर सभी एस्पिरेंट अपना आरआरबी का चयन करेंगे, यानी जॉन का, और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। परेशानी आने पर सभी एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन, स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।